सुर्खियों में सबसे कुछ छाया हुआ है ज्यादा तो वो है आलोक और ज्योति का मुद्दा। अब आलोक आईएएस बनेगा और बदला लेगा। अरे भाई कोई फिल्मी सीन चल रहा है क्या? शादीशुदा होके अडल्ट्री कमिट करना ये आपको आईपीएस में सिखाया जाता है। वायरल होकर टीवी पर इतने हाईलाइट होकर तो नहीं आ रहा ना कि पत्नी एसडीएम नहीं होती ना। उसकी वाइफ एसडीएम है, उसके पास पावर है, तो उस वजह से उसकी आवाज दब रही थी। बेटी पढ़ाओ बहू मत पढ़ाओ। अरे भैया यही तो कहा जा रहा है कि बेटियों को पढ़ा दे तो बहुओं को पढ़ाने की जरूरत क्या पड़ेगी? आजकल लोग समझ चुके हैं कि सोशल मीडिया कितनी बड़ी चीज हो गई है कि आप कुछ भी बोलेंगे तो लोग आपको सुनेंगे और सपोर्ट में आएंगे। जितने भी मीम्स चल रहे हैं, जितनी भी चीजें सामने आ रही है, वो कितनी सच्चाई है उसके अंदर। नमस्कार, स्पेशल एडिशन के महा एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। इस वक्त अगर देश में सुर्खियों में सबसे कुछ छाया हुआ है ज्यादा तो वो है आलोक और ज्योति का मुद्दा। आलोक और ज्योति के मुद्दे को लेकर लोग अपनी अपनी राय दे रहे हैं। कोई कह रहा है कि आलोक सही है, कोई कह रहा है कि ज्योति सही है, लेकिन हम ना किसी एक को क्लीन चिट दे सकते हैं, ना हम किसी एक को दोषी ठहरा सकते हैं, लेकिन लोगों की क्या कुछ राय है वो जरूर हम यहाँ पर पता कर सकते हैं। हमारे साथ कानून के बहुत सारे विद्यार्थी इस वक्त मौजूद हैं। इसके साथ ही हमारी एंकर नेहा मेरे साथ मौजूद हैं और हमारे दूसरे सहयोगी एंकर अक्षय भी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। अक्षय, मैं पहले आपके पास आऊंगी क्योंकि लगातार इस खबर पर हम बने हुए हैं। अगर खबरों में सबसे ज्यादा इस वक्त बात की जाए आलोक और ज्योति को लेकर तो यही जो मुद्दा है वो मीडिया में भी छाया हुआ है। आप इस पूरे मामले को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो कहना ये जरूरी है कि ये पूरा मामला जो है किसी फिल्मी ड्रामे से कम नहीं है, क्योंकि जो भी स्थिति बनती दिखाई दे रही है, एक घर का मामला अगर घर में सुलझ जाता तो ज्यादा बेहतर होता, लेकिन इसको सामाजिक मुद्दा बनाकर जिस तरीके से इस मामले को तूल दिया गया वो कहीं ना कहीं समाज को एक गलत संदेश भी देता है। हाल में जिस तरह से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इस मुद्दे को लेकर लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, चाहे वो ज्योति के पक्ष में हो या फिर आलोक के पक्ष में, इन प्रतिक्रियाओं को देखने के बाद तो ये लगता है कि अगर ये घर का झगड़ा घर में सुलझ जाता तो बेहतर होता। लेकिन ये कुल मिलाकर मामला कहा जाए कि जो भी कहा जा रहा है कि पत्नी को पढ़ा लिखाकर एसडीएम बना दिया और उसके बाद पत्नी ने धोखा दे दिया, एक्चुअली में ये पूरा मामला मुझे जो लगता है रेशु, वो पति पत्नी और वो का है। नेहा, क्या आपको लगता है कि इस तरीके से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी पत्नी की चैट वायरल करना या इस तरह के भद्दे कमेंट करना या आपत्तिजनक बातें करना, क्या ये सही है? या फिर इस मामले में ये होना चाहिए था कि अगर आप दोनों की आपस में नहीं बन रही है तो आप सीधा कोर्ट का रुख करें? बिल्कुल, देखिए, अगर आप ये सबूतों को वायरल कर रहे हैं, ये सबूत है या नहीं है, पहली बात तो यही बहुत इंपॉर्टेंट है और ये तय करना कोर्ट का काम है। जितने भी मीम्स चल रहे हैं, जितनी भी चीजें सामने आ रही है, वो कितनी सच्चाई है उसके अंदर, पहले तो ये भी तय होगा। दूसरी बात ये है कि अगर आप कहते हैं जी हमने तो पढ़ा दिया आपको, हमने तो एसडीएम बना दिया, आप क्यों नहीं बन गए एसडीएम? आप बन जाते हैं एसडीएम। आपने भी तो कई बार आपने भी एग्जाम्स दिए हैं, नहीं क्लियर कर पाए, उसके अंदर वो काबिलियत थी इसलिए वो एसडीएम बन गई, लेकिन उसका क्रेडिट खुद ले लेना। अरे ठीक है, अगर आपकी पर्सनल लाइफ में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है, आप घर का मैटर घर में सुलझाते, क्यों नहीं सुलझाया आपने घर में? अगर आप बाहर लेकर आ रहे हैं यानी कि आप नाकाम अपने आप में साबित हुए हैं, आप अपने मैटर को, पारिवारिक मैटर को नहीं घर में सॉर्ट आउट कर पाए हैं, तो इसमें आप पूरा का पूरा दोष किसी के ऊपर डाल देना या महिलाओं के ऊपर डाल देंगे, नहीं, क्या बताइए? देखिए, एसडीएम पद का अगर दुरुपयोग किया जाता है ये तो स्वाभाविक है कि पावर जरूर है ज्योति मौर्य के पास, और जो आरोप लगे इस पूरे मामले में, जो भी अब तक तथ्य सामने आए हैं उसके मुताबिक ये कि जब आलोक मौर्य धूमनगंज थाने अपनी रिपोर्ट लिखाने पहुंचते हैं तो रिपोर्ट नहीं लिखी जाती और उसके बाद दहेज का मुकदमा दर्ज किया जाता है एसडीएम महोदया की एक शिकायत के बाद। तो सवाल ये ना कि पावर के मिसयूज यहाँ पर हुआ है। ये तो अगर ऐसा है कि एसडीएम पद का दुरुपयोग किया है, ये जांच का विषय जांच होनी चाहिए, उसमें हमें आपत्ति नहीं है, कानून अपना काम करेगा। लेकिन आपत्ति सिर्फ एक चीज पर है कि आप परिवार की बातों को बाहर तक क्यों लेके आए? अगर आप लेके आए, कानून की बात आप दोनों कानून की बात कर रहे हैं, तो कानून के विद्यार्थी भी यहाँ पर मौजूद हैं और वो इस पूरे मामले को किस चश्मे से देखते हैं जरा वो भी हम यहाँ पर समझ लेते हैं। आलोक और ज्योति का जो मामला है इस वक्त खूब सुर्खियां बटोर रहा है, आप इसको किस तरीके से देखते हैं?
मैम ये सोशली रॉन्ग नहीं था, ये मॉरली रॉन्ग था। मतलब जो उन दोनों के बीच में वो मॉरली रॉन्ग था, वो एक हस्बैंड वाइफ के बीच का मैटर था जो बाहर आया है। एंड मुझे ये नहीं लगता है कि किसी भी तरीके से बाहर आना चाहिए था। उन दोनों को बैठ के ये चीज डिस्कस करनी चाहिए थी, और अगर वो सॉल्व नहीं होती तब उनको कानून का सहारा लेना चाहिए था। हर बार लड़ाई झगड़े से कुछ नहीं होता है। आप क्या कहेंगे? मैम आई फील जो ज्योति है वो ग्रेटफुल होनी चाहिए आलोक के लिए कि जब बुरे वक्त में आलोक ने उसका साथ दिया, बट इसका मतलब ये नहीं कि मरते दम तक वो ज्योति उसके साथ रहेगी। आई फील कि ज्योति का इफ अगर किसी के साथ कुछ रिश्ता है वो उसकी चॉइस है, सो शी कैन गो हेड विद दैट। और आलोक कोई नहीं होता उसके ऊपर पिन पॉइंट करने के लिए, और उनका कुछ पर्सनल मैटर है तो आई डोंट फील कि वो कैमरा के सामने या चैट से सोशल मीडिया से इतना वो खुल गया, बिकॉज इट्स पर्सनल मैटर, ये चीजें बाहर नहीं आनी चाहिए। और इफ अगर आपको बैठ के ये सुलह नहीं हो रहा है तो यू शुड टेक हेल्प ऑफ। ये बताइए कि अगर आप लोगों को अलग होना है तो आप पूरे देश में ये चीजें आप शेयर कर दीजिए, लेकिन अगर साथ में रहना है उसके बाद आप कैसे एक छत के नीचे रह सकते हैं? लगातार जिस तरीके से अब पूरे देश को पता चल गया है कि भाई ये मामला क्या है। बिल्कुल, मेरा एक और कहना था कि बहुत ज्यादा कहा जा रहा है कि आलोक ने उनको पढ़ाया, उनकी एजुकेशन पूरी दिलाई उन्हें एज अ हस्बैंड। पढ़ाने के लिए पैसे तो वो बैंक लोन से भी हो सकता था, ठीक है। यहाँ अगर परिवार की बात आ रही है तो इमोशंस पर जो क्वेश्चन उठाया जा रहा है, तो इमोशंस को 4 दीवारों के अंदर रखा जाना चाहिए था। और क्योंकि वो बाहर आ चुका है, इतना बड़ा इशू बन चुका है, तो सिर्फ उससे एक लड़की नहीं बल्कि देश की बहुत सारी लड़कियां इफेक्ट हो रही हैं। और इस चीज को बहुत ही सेंसिटिव वे में हम सबको एज सोसाइटी नोटिस करना चाहिए। इसको वायरल करके हम गलत कर रहे हैं। देखिए, सवाल इसी बात को लेकर है ना कि ये मामला सिर्फ अब ज्योति और आलोक तक सीमित नहीं है, ये सारे समाज में फैल चुका है। और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस वक्त जिस तरह के मीम्स आ रहे हैं, कोई लिख रहा है कि अगले जन्म वही ज्योति ना कीजो, ठीक है ना। कोई कह रहा है कि बेटी पढ़ाओ बहू मत पढ़ाओ। अरे भाई, जब बेटी पढ़ा लेंगे तो बहुओं को पढ़ाने की जरूरत ही क्या है? सवाल इस बात को लेकर उठ रहा है कि एक ऐसा फैमिली ड्रामा जो घर के भीतर ही सुलझ जाना चाहिए था, उसको सामाजिक स्तर पर आप ले आए और अब उस पर फजीयत हो रही है। सवाल शादी आया, इस बात को भी ध्यान रखना होगा ना अक्षय, कौन लेके आया? उसके पति लेके आया, क्यों लेके आना चाहिए था? इस बात को तो हम ये कह रहे हैं ना। जब किसी शख्स को ये बताइए, अगर ये पति पत्नी और वो का मामला नहीं होता तो मुझे बताइए कि शादी जहां तक जो जानकारी साल 2010 में होती है, पीसीएस अधिकारी 2015 में बनती हैं, तब तक इन मोहतरमा को इस बात का ज्ञान नहीं था कि उनका पति सफाई कर्मचारी है, 4th ग्रेड कर्मचारी है या आईएएस अधिकारी है। एक आपने कार्ड की फोटो भी देखी होगी जो बहुत वायरल हो रही है। देखिए, अभी तक हम ये तय नहीं कर सकते कौन सही है कौन गलत है, क्योंकि ये जो सबूत ये साबित करना देखिए कानून का काम है, अदालतों का काम है। देश संविधान से चलता है। अगर मान लीजिए कि कानूनी दृष्टि से देखा जाए, अगर संवैधानिक स्थिति का अगर देखा जाए तो हो सकता है कि यहाँ पर ज्योति का पलड़ा मजबूत हो, लेकिन हिंदुस्तान भावनाओं का देश कहा जाता है मैडम, है ना, जहाँ पर चलता है क्या? कानून भावनाओं से चलता है क्या? कानून सबूतों से चलता है, और वो तमाम चीजें जो ज्योति मौर्य को तलाक चाहिए था, तो ये ज्योति मौर्य हिंदुस्तान की कोई ऐसी महिला नहीं है जिन्होंने डाइवोर्स के लिए अर्जी दाखिल की है। ये तब सारी चीजें आगे बढ़ती हैं जब उसका हस्बैंड उसको किसी जो कमांडेंट का नाम अभी इन्होंने किया, वो कह रहे हैं कि देखिए एक केस जो सामने आया, आपका ये पारिवारिक मसला था, लेकिन ये पूरे देश को इफेक्ट कर रहा है, पूरे देश को प्रभावित कर रहा है। बिल्कुल सही कहा। सामने आया है, बिहार का मामला सामने आया है, जो अपनी पत्नी को पढ़ाने के लिए जिसने भेजा था, जब ये पूरा मामला सामने आया तो उसने वापस बुला लिया। ये सवाल है। नहीं, मेरा भी यही सवाल लेकर है कि सोशल मीडिया में बाकायदा एक शपथ पत्र इस वक्त वायरल हो रहा है, जिसमें कहा जा रहा है, ये शपथ ली जा रही है कि मेरा पति मुझे पढ़ा रहा है, मैं ये शपथ लेती हूँ। वायरल हो रही है नहीं हो रही है, बताइए। मैम, वायरल तो बहुत सारी चीजें हो रही है, लेकिन यहाँ पर एक मुद्दा भी लेके हम देख सकते हैं। अगर आलोक ने उसको पढ़ाया लिखाया तो कुछ सोच समझ के पढ़ाया लिखाया होगा, कुछ इंटेंशन उसका भी होगा कि वो पढ़ाया लिखाया है। जी बिल्कुल। मैम, इसमें मैं एजुकेशन राइट है, आपको नहीं लगता एजुकेशन किसी का भी राइट है? एजुकेशन राइट है, लेकिन यहाँ पर हम फुल्ली आलोक को गलत नहीं बोल सकते हैं। मैं ये कहना चाहूंगा, यहाँ पे एक नया डिमांड, यहाँ पे जो हमारी सोसाइटी है उसकी तरफ से एक नई डिमांड हो रही है कि जो ज्योति मौर्य हैं, जो आईएएस इस समय एसडीएम है, उनको वहां से टर्मिनेट करना चाहिए। तो मैम वो एक
वो आईएएस की जो एग्जाम होता है, सबसे टफेस्ट एग्जाम होता है इंडिया का, वो उसको फाइट करके आगे गई हैं। तो क्या ये कहना सही है कि एक पर्सनल इशू की वजह से उनको उस उन्होंने यूपीएससी का आईपीएस क्रैक करना इजी है, बट बीइंग आईपीएस ऑफिसर आपका मोरल और स्टैंडर्ड्स भी कुछ होना चाहिए। आप शादीशुदा होके अडल्ट्री कमिट करना ये आपको आईपीएस में सिखाया जाता है या आपको कोई भी ऐसा रूल नहीं है कि अगर कोई पब्लिक ऑफिसर है, लीगली कोई ऐसा रूल नहीं है कि अगर आप एक पब्लिक ऑफिसर हो और आप अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो तो आपको उसके अंडर किसी भी तरीके की आपकी जॉब से हटाया जाए। तो प्लीज इसको लीगल बार बार यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि ये परिवार की बात थी, ये घर की बात थी, तो इसको बाहर क्यों लाया जा रहा है? आप ही सोच लीजिए कि अगर एक कमजोर आदमी और उसके सामने एक ऐसा व्यक्ति है जो सिस्टम को कंट्रोल कर रहा है, तो वो उस आदमी के खिलाफ लड़ेगा कैसे? अगर आपके खिलाफ कोई मंत्री है जिसने आपके खिलाफ कुछ गलत किया है, तो आप कैसे दुनिया को बताएंगे कि आपके साथ गलत हुआ है? बिल्कुल सही है। मैं ये कह रही हूँ कि देखिए, महिला ने ऐसा कदम उठा लिया तो इतना हो हल्ला मच गया, पूरे देश में ये चर्चा का विषय है। आदमी कर लेता है, तलाक दे देता है, कोई मतलब नहीं होता, दे दिया, दूसरे से शादी भी कर ली। ये सवाल सिर्फ तलाक का नहीं है, ये सवाल सिर्फ तलाक का नहीं है, ये सवाल अब जन भावनाओं का भी बन चुका है। लोगों के बीच वो का आप सवाल कह रहे हैं, ये पति पत्नी और मैम ये कह रही हैं कि जब पत्नियां डिवोर्स देती हैं तो हाईलाइट हो जाता है, पति देते हैं तो नहीं होता है। ऐसा नहीं है। आपने स्टैटिस्टिक्स देखा है कि कितनी पत्नियां फाइल करती हैं डिवोर्स के लिए? बहुत सारे केसेस में पत्नियां भी फाइल करती हैं और पति भी फाइल करते हैं। ऐसा नहीं है कि वायरल होकर टीवी पर इतने हाईलाइट होकर तो नहीं आ रहा ना कि हर पत्नी एसडीएम नहीं होती ना। अब वो एसडीएम बन गई है, तो शायद उनको लगता है कि उनके विचार जो है वो मेल नहीं खा रहे हैं। शुरू से लड़कियों को सिखाया जाता है या लड़कों को जिस तरीके से बताया जाता है, लड़कियां बहुत चीजें सोच के चलती हैं और ये एक कह दे कि व्यक्ति का क्या नेचर है इस पे डिपेंड करता है। आजकल लोग समझ चुके हैं कि सोशल मीडिया कितनी बड़ी चीज हो गई है कि आप कुछ भी बोलेंगे तो लोग आपको सुनेंगे और सपोर्ट में आएंगे। और लड़कियों की बात होती है तो देखिए, मैं भी एक लड़की हूँ, मैं मानती हूँ कहीं ना कहीं लड़कियों को सपोर्ट तो इस चीज का मिलता ही है कि कुछ होता है। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि इस चीज की वजह से जो आलोक मौर्य ने किया है, कितनी महिलाओं, कितनी लड़कियों की जिंदगी भी उन्होंने बर्बाद की है, जो सच में पढ़ना चाहती है, जो सच में जेन्युइन। थोड़ा सा ऑब्जेक्शन है। नहीं शालिनी, देखिए, आपने सबसे पहले ये बात कही कि ये घर की कहानी थी। नहीं, अब ये घर की कहानी हो चुकी है। आलोक और ज्योति मौर्य आज घर घर तक पहुंच चुके हैं और लोगों में ज्यादातर इसी बात को लेकर चर्चा हो रही है। बहस इस बात को लेकर है कि उसका अधिकार क्या है या पति का अधिकार क्या है, ये मैटर नहीं करता। मैटर इस बात को लेकर करता है कि ये जो कुछ भी घटनाक्रम हुआ है, ये समाज के लिए क्या संदेश है। अब भले ही आलोक को तमाम ऑफर्स मिल रहे हैं, तमाम कोचिंग संस्थानों की तरफ से, कोई कह रहा है कि भाई अब आलोक आईएएस बनेगा और बदला लेगा। अरे भैया, कोई फिल्मी सीन चल रहा है क्या? आलोक मौर्य कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर आया और उसने सोशल मीडिया पर आवाज उठाई। इसका मतलब ये है कि उसकी आवाज ऐसे नहीं सुनी जा रही थी, इसलिए उसको सोशल मीडिया पर आना पड़ा, क्योंकि उसकी वाइफ एसडीएम है, उसके पास पावर है, तो उस वजह से उसकी आवाज दब रही थी। कहीं ना कहीं उसको पत्रकारों का, मीडिया का और सोशल मीडिया का सहारा सिर्फ इस वजह से लेना पड़ा। और जहां तक रही कार्ड पर नाम की बात, तो ये नाम आज कार्ड वायरल हो रहा है। 12 साल 11 साल हो गए शादी के, उससे पहले नहीं पता था कि कार्ड पे जो है ग्राम पंचायत अधिकारी। लेकिन एक चीज ये है ना कि आज ज्योति अचानक से बेवफा हो गई, उसके बेवफाई के किस्से सुनाए जा रहे हैं। आज बेवफा हो गई, उससे पहले क्या था? उससे पहले क्या था? 2020 से हुई है, साल 2020 से बेवफा हुई है। तैयारी कर रहा था, लेकिन उसे लगा कि मेरी पत्नी में कैपेबिलिटी ज्यादा है, उसको लगा। ठीक है, आलोक को पता था ना, आलोक को पता था कि टैलेंटेड कौन ज्यादा था। आलोक को पता था कि मेरे से ज्यादा मेरी पत्नी जो है वो टैलेंटेड है। इसीलिए देखिए कि 2015 में जब रिजल्ट आया तो 16वीं रैंक थी इस दौरान ज्योति की। बहुत सारे और भी लोग हैं। क्या आपको लगता है? एक सेकेंड, हाँ जी, मैं यही कहना चाह रहा था कि जब उसके हस्बैंड को लगा कि मुझसे ज्यादा कैपेबिलिटी मेरी वाइफ में है, उसको क्यों नहीं पढ़ाना चाहिए, उसने खुद को अपने पीछे रखकर, अपना जो धर्म था, यही धर्म तो कहा जाएगा ना, उसने खुद को पीछे रखकर अपनी पत्नी को आगे बढ़ाया। वो पत्नी जब एसडीएम पद पर तैनात हो जाती है, पीसीएस अधिकारी बन जाती, बेटी पढ़ाओ बहू मत पढ़ाओ। अरे भैया, यही तो कहा जा रहा है कि बेटियों को पढ़ा दे तो बहुओं को पढ़ाने की जरूरत क्या पड़ेगी? क्या जरूरत है बहुओं को पढ़ाने की, जब बेटियों को पढ़ा दिया जाएगा। सवाल यह है कि अगर कोई पति चाहता है कि उसकी पत्नी आगे बढ़ने की काबिलियत है, उसको मौका मिलना चाहिए। अगर वो अपने तमाम संघर्षों को भूलकर उसको आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करता है और उसमें कामयाबी भी मिलती है, तो यही पत्नी धर्म है।
है ना, आप ये नहीं समझे। आप सब अभी ये बोल रहे हैं कि ज्योति पे उसका इम्पैक्ट कैसा हुआ है, उसका नौकरी छूट सकता है, ये सोच रहा है। एक नॉर्मल पर्सन के ऊपर जब डाउरी एक्ट लगता है उसका क्या इम्पैक्ट रहता है उसके ऊपर, ये कोई नहीं समझ रहे। इंडिया में डाउरी एक ऑफेंसेबल एक्ट है, राइट। क्रिमिनल रिकॉर्ड्स में आपका नाम आता है, आपका सोशल में आपका नेम जो नेम फेम को कितना ठेस आता है ये कोई नहीं सोच रहा है। आप पे जब डाउरी एक्ट लगता है तो आलोक पे भी इम्पैक्ट हो रहा है जब एक फेक केस का। अडल्ट्री अफेयर वो दूसरी बात है, डाउरी मेरे हिसाब से डाउरी ये आप कैसे कह सकते हैं कि ये फेक केस है? मैम क्योंकि 7 साल में एक बंदा जो बहुत छोटा मोटा काम कर रहा है तो डाउरी एक्ट उसमें कैसे लगा सकते जब उसने अपने लाइफ टाइम का हर एक चीज गिरवी लगा के आपको पढ़ाई किया है। मनीष, उसकी वाइफ, आलोक और ज्योति मौर्य, चारों की जिंदगी बर्बाद हुई है और साथ साथ उनके परिवारों की भी। तो इस चीज को समझना होगा। इसका जिम्मेदार कौन है? आप मारें और रोने भी ना दें, आप धमकाएं, आप एसडीएम के पद पर हैं, आप मुकदमा दर्ज करा देते। मैडम, शादी के 7 साल बाद लगी तो दहेज का मुकदमा दर्ज होता है। नहीं ठीक है, आप आ गए, आप सामने आ गए, अब उन्हें लगा कि 50 लाख रुपए मांगे गए। अब उन्हें लगा, अब ज्योति मौर्य को लगा कि स्कॉर्पियो की डिमांड की गई, 50 लाख रुपए की डिमांड की गई, या शादी झूठ की बिना पर हुई। शादी का कार्ड उन्होंने आज देखा 2023 में, 2010 में शादी। जब आलोक इज्जत उछाल रहे थे ज्योति की तो तभी उन्होंने मुद्दा उठाया ना, उससे पहले तो नहीं उठाया। इज्जत भी ज्योति से जुड़ी हुई है। मैम, अगर ये 2 परिवार आज बर्बाद हुए हैं तो इसके जिम्मेदार ज्योति और मनीष खुद हैं, क्योंकि उन दोनों का अफेयर चल रहा था, उन्होंने अपने अपने पार्टनर्स को धोखा दिया, तो इसका जिम्मेदार तो वो दोनों हुए ना। आलोक यहाँ पे जिम्मेदार कैसे हो गया? उसने तो अपना दर्द सोशल मीडिया पे मीडिया के सामने दिखाया, तो वो जिम्मेदार। और ज्योति मौर्य दोनों ही कहीं ना कहीं जिम्मेदार है, लेकिन आलोक मौर्य ने जो चीज की है उससे उसको जो सपोर्ट मिला है उसका फायदा उसे मिल भी रहा है। और ये हर कोई देख रहा है कि ज्योति मौर्य को कहीं ना कहीं उसके जो पक्ष है उसको जानने की कोशिश पूरी तरीके से लोग नहीं कर रहे हैं, उसको ट्रोल करना शुरू कर दिया। क्यों भाई, आप दोनों तरफा चल के देखिए ना। अब एक बंदे की, मैं मानती हूँ ज्योति मौर्य ये चीज करती तो उसको भी ये चीज का सपोर्ट मिलता, उसको भी पब्लिकली लोग उसको सपोर्ट करते, कमेंट करते, लेकिन नहीं। इसमें कर रही है ना, कुछ लोग ज्योति को भी सपोर्ट कर रहे हैं। कानूनी देखिए, कानूनी तौर पर देखिए, ये सारा मुद्दा वो खुल के बातों को नहीं कह सकती, इसका फायदा उठाया जा रहा है, इसका फायदा आप लोग उठा रहे हैं, इसका फायदा हो चुका है। और दूसरी बात ये कि ये किस्सा ये ना किसी की बेवफाई का है, ना इस बात को लेकर कि किसने किसके साथ क्या किया, ये सीधा मुद्दा है पति पत्नी और वो का। तो एक ऐसा मुकदमा जो देश की कोर्ट के भीतर नहीं लड़ा जा रहा बल्कि सोशल मीडिया और अन्य प्लेटफॉर्म पर लड़ा जा रहा है, और ऐसे में कोई ज्योति की तरफदारी कर रहा है तो कोई आलोक का समर्थन कर रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं ज्योति के पास पावर है, वो अपनी पावर का नाजायज फायदा उठा रही है, और जो आरोप लगा रही है कि उससे दहेज मांगा गया है, उससे गाड़ी मांगी गई है, ये पूरे तरीके से बेबुनियाद है। तो ये सभी की राय थी, क्योंकि हम कानून नहीं है, हम कुछ भी नहीं कह सकते इस मुद्दे पर, लेकिन हाँ इतना जरूर कहा जा सकता है कि ये इस तरह के मुद्दे अगर कानून के द्वारा ही सुलझाए तो वो ज्यादा बेहतर होता है। कैमरा पर्सन इमैनुअल के साथ रेशु त्यागी, एपीएन न्यूज, नोएडा।